जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना आज मौका देने के लिए, दोबारा सत्संग करने के लिए। मेंटली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ऑन एकदम लास्ट मिनट पे आया, बट नो डाउट पिछले 15 मिनट सोच रहा था कौन सा सत्संग करूं कौन सा नहीं करूं। गुरु जी ने बहुत कुछ बख्शा है, बट आई स्टार्ट हाउ आई गेट कनेक्टेड टू गुरु जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं यूएस आया था, आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू गुरु जी। ऑल ऑफ सडन मेरी आंटी ने, हम लोग पेंसिल्वेनिया से न्यू जर्सी मूव हुए थे, मेरी आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी का एक मंदिर है समरसेट में, वहाँ मुझे जाना है। मैंने कहा मैं तो गुरुजी को किसी को नहीं मानता, बट इवन मेरी मम्मी मानती थी कि गुरुजी को, और उनका एक बहुत बड़ा आश्रम भी था नोएडा में। तो आई वाज लाइक दैट, मम्मी मैं तुम्हें बस गेट तक छोड़ूंगा और गेट से पिक करूँगा, मुझे कभी अंदर आने के लिए मत बोलना, आई डोंट बिलीव इन एनी गुरुजी। मैंने कहा ठीक है ओके। जब भी वो आती थी मेरे पास बरेली से, तो मैं बस उनको छोड़ता था, उनका डे का शिविर होता था, आई यूज्ड टू पिक इट अप। बट मैंने मम्मी को कभी नहीं बोला मुझे अंदर जाके देखना है कौन है क्या है। मेरी आंटी ने बोला, मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने उसका मन रखने के लिए मैंने कहा शायद एक दो बार की बात है, चलो चलते हैं। मैं इनको समरसेट लेके चला गया, तब हम जर्सी सिटी में रहते थे वहाँ पे। एज़ यूजुअल मैंने उनको ड्रॉप किया, मैंने बच्चे को लेके मैं चला गया ग्रॉसरी करने के लिए। एक से हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरी बार बोला कि आप कितनी ग्रॉसरी करेंगे हर संडे, ऐसा तो है नहीं, अब सिटी में भी ग्रॉसरी होती, कोई बात नहीं। चलो बैठना शुरू किया बच्चे को लेकर, वहाँ पे थोड़ी देख लिया। फिर किसी ने बोला कि नहीं, एडिसन में एक बहुत बड़ा टेम्पल है, वहाँ पे भी जाओ, और वहाँ पे तो बच्चों का बैठाने के लिए अलग से एक भवन भी है। हमने कहा ठीक है चलो। आंटी ने कहा एडिसन चलो, और पास है थोड़ा जर्सी सिटी से। हमने कहा चलो वहाँ भी चलते हैं। चलो, आपने कहा संडे टू संडे की बात है, वहाँ बैठना शुरू किया। एंड इट्स गुरुजीज़ पावर। आई डोंट नो कब जैसे मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, बहुत लोग सत्संग करते हैं हर वीकेंड। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद गुरु जी। मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था कि मैं किसी गुरु को मानूंगा, बट आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एंड देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सत्संग एंड हाउ गुरु जी हैज़ ब्लेस्ड एवरी वन आउट देयर। एंड देन आई डोंट नो, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग माई सेल्फ, माई जर्नी विद गुरु जी। मैंने, एंड टू बी आयरनी, लाइक देखोगे कि जब हम नोएडा में रहते थे, हमारे सोसाइटी में एक आंटी अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और वो गुरुजी को बहुत मानती थी। मेरी आंटी उनके पास जाती थी और वो पूछती थी स्वरूप किसका है, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी का है। और उन्होंने जल प्रसाद भी दिया था एक बड़ी सी बॉटल में करके, लेके इसको आप पिया करो। तो मेरी आंटी उस टाइम एक्सपेक्टिंग थी, तो हम लोगों ने सोचा नहीं ठीक है, हम किसी का कोई भी कुछ देता है, चाहे बाइबल देता है, कहीं पर भी आप राह चलते कभी कुछ मिलते हैं, तो वी टेक इट वेल, नॉट से कि हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। एंड देन वो गुरुजी, वही सेम गुरुजी हैं, पता चला जब हम आके यहाँ पे कनेक्ट हुए। वो जल प्रसाद आज तक हमारे इंडिया में था, लास्ट टाइम जब हम गए थे हमने तब वो जल प्रसाद ग्रहण किया फर्स्ट टाइम। वो बॉटल अभी भी, वो 2-3 साल से, जब हम घर लॉक था लेकिन पड़ी हुई थी वो हमारे घर में। तो दिस इज़ हाउ गुरुजी कहाँ से कहाँ कनेक्शन बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। स्टार्टेड विथ हाउ आई गेटिंग मोर कनेक्टेड विद गुरुजी, धीरे धीरे करके आई स्टार्ट विथ स्मॉल सत्संग बहुत हैं, बट आई ट्राई टू कंसनट्रेट मेजरली ऑन माई हेल्थ ब्लेसिंग्स जो भी टाइम को मिली हैं। आई स्टार्ट विथ वन सत्संग जब मेरा बेटा बहुत बीमार था। इट वॉज अ रैंडम थिंग। वो गुरु पूरब का दिन था, जिसने फर्स्ट दिन मैंने जर्सी सिटी से मैं आया था अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला सत्संग अटेंड करने के लिए। एंड वाइल रिटर्निंग आई गॉट टू नो दैट कि मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है। रात को बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इट वॉज अ वेरी हाई फीवर। मुझे पता चला उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी थी जब मैं लौटते वक्त, तो मैंने कहा ठीक है मैं छुट्टी लेता हूँ, मैं घर पर बैठता हूँ। देन फर्स्ट टाइम आई लाइक, बेटा 3 साल के आसपास का था, और उसकी बॉडी बिल्कुल से भट्टी की तरह तप रही थी, ऐसे थी। द होल डे मेरा बेटा कभी भी इतना इनएक्टिव नहीं रहता, चाहे थोड़ा सा बीमार हो तब भी घर में थोड़ा बहुत एक्टिव तो रहता ही है। दैट होल डे ही वॉज विथ अस इन दी बेड, बस सिर्फ सोए पड़ा बॉडी पे। और देन हम लोग इसकी बॉडी की हीट समझ पा रहे थे कितना ज़्यादा बीमार है ये। मैं आंटी को कन्विंस कर रहा था कि शाम को चलो आज स्पेशल डे होता है, और देन गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। आंटी कह रही थी मौसम भी ख़राब है और तुम कह रहे हो बेटा इतना बीमार है और क्यों जाने के लिए मंदिर फोर्स कर रहे हो, इट्स लाइक 30-45 मिनट्स लगेंगे जाने में भी। समहाउ आई वॉज एबल टू कन्विंस माई आंटी कि चलो मैं चलते हैं मंदिर। तो सत्संग वॉज स्टार्टिंग लाइक 7 o'clock, हम लोग 8 o'clock पहुँचे। एंड देन कह रही है मैं भवन में नहीं जाऊँगी, मैं नीचे ही लेके बैठूँगी अपने बेटे को। हमने कहा ओके आप बैठो नीचे। मैं सीढ़ियों से चढ़ के जैसे ही ऊपर पहुँचा ओक्ट्री मंदिर में, आई गॉट अ फ्रेगनेंस ऑफ गुरु जी। इट्स लाइक वॉज लाइक फ्यू सेकेंड्स, एंड देन मैंने कहा ओके जय गुरु जी। एंड देन लंगर प्रसाद किया हम लोगों ने। आंटी तो उनमें बाहरी सेवादारों ने उनको बेंच पे ही लंगर प्रसाद दे दिया, उन्होंने वहीं पे कर लिया। बेटे को भी हार्डली 2 गस्सा खिला दिया।
नेक्स्ट टाइम मेरा बॉन्डिंग, मेरा बेटा इज़ कम्प्लीटली फाइन। आई डोंट, शुक्राना गुरुजी। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि जिस बेटे को पूरा इतना भयंकर फीवर हो, हमने सोचा कि कम से कम 2-3 दिन तो गए और ये मौसम भी सही नहीं चल रहा था, हमने कब तो गया, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही बस कम्प्लीटली फाइन। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। कमिंग बैक टू माई मॉम, मेरी मॉम अपने गुरु को मानती हैं। जब मैंने पता चला कि मैंने गुरु को फॉलो करना शुरू किया है, मैंने बोला मम्मी आप भी मानो। उन्होंने कहा मैं जिस गुरु को मानती हूँ मुझको छोड़ नहीं सकती। मैंने दीक्षा ली है, तो वो अपना मेडिटेशन जो करती हैं और सब कुछ जो भी करती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, ओके। लेकिन माई मदर वॉज गोइंग अंडर लाइक डिप्रेशन मल्टीपल टाइम्स आफ्टर माई मैरिज, ऑलमोस्ट लाइक 4 or 5 टाइम्स शी इज़ वेंट टू डिप्रेशन एंड वो वापस आई हैं। एंड देन जब मैं इंडिया से, मैंने लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था, तब ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि मैं मदर इन लॉ के लिए और अपनी मदर के लिए लोटा प्रसाद व्रत करा के लेके जाऊँ। एंड देन लास्ट डे, बिल्कुल एक दिन जर्नी से पहले मेरे को याद आया, देन आई जस्ट ब्लेस, मंदिर से लोटा प्रसाद मैंने ब्लेस कराया। ऑल ऑफ अ सडन से दिमाग में आया कि ले चलते हैं, उनकी एज है, बीमार रहते हैं। एंड देन वो इंडिया से लौट के आया तो पापा ने बताया मम्मी को फिर से डिप्रेशन हो गया, शी इज़ अंडर डिप्रेशन वंस अगेन। तो मैंने बोला पापा मैं जल लोटा प्रसाद दिया था आपने किया, उसको पिलाना शुरू किया? कह रहे नहीं कोई बात नहीं। मम्मी चलो एग्री हो गई, ठीक है जल प्रसाद ही है, जल ही है, पिलाते हैं उसको। विद इन 3-4 months मम्मी गॉट रिकवर्ड। शुक्राना गुरुजी। आई डोंट नो आप क्या ब्लेसिंग देते हो उस लोटे में, लेकिन मेरी मम्मी ठीक हुई उससे। मैं आई फील लाइक दैट इट्स अ बिग ब्लेसिंग कि वो ठीक हुई। एक छोटा सत्संग अपनी ब्लेसिंग का करूँगा, जस्ट काइंड ऑफ एन इंस्टेंट ब्लेसिंग जो गुरुजी ने दी है। एंड आई डोंट नो इट्स अ कोइंसिडेंस और नॉट। बैक पेन इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, एवरीवन हैव्स, लाइक सबके वर्किंग होते हैं लॉकडाउन में। आई यूज टू हैव लाइक बैक पेन फ्रॉम लॉन्ग टाइम। एंड देन वो कभी कभी एक पॉइंट आता है कि आपको इतना सीवियर बैक पेन होता है कि आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है 1-2 दिन। तो 3-4 बार मेरे लाइफ में भी ऐसा हो चुका है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन संडे में मंदिर पहुंचा, एंड देन मेरे को इतना सीवियर बैक पेन उठा कि मुझे वही वाला, मुझे लगा कि अब कम से कम मुझे 2 दिन रेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड देन उस दिन मुझको सेवा भी मिली, एंड देन आई वॉज डूइंग दैट रिफिल सेवा। एंड आप इट्स लाइक वेरी नॉर्मल कि आप रिफिल सेवा करोगे तो आपको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। और मेरा बैक पेन जब भी होता है ऐसा, इट्स लाइक मैं अपनी बॉडी जरा सा भी यूँ बेंड नहीं कर सकता। आई हैव टू कीप इट स्ट्रेट, एंड देन पेन किलर्स या पेन स्प्रे डाल कर आई हैव टू लाइक टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। बट गुरुजी ने सेवा दी है तो आई यूज टू, मैंने कहा ठीक है। आई वॉज लिटरली क्राइंग फ्रॉम इनसाइड विद इन हाफ एन आवर ऑफ दैट सेवा। आई वॉज नॉट एबल टू डू लाइक कंसनट्रेट कि मैं कैसे करूँ, कैसे बेंड करूँ, कैसे करूँ सेवा, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने गुरुजी की तरफ ऐसे पलट के देखा, गुरुजी बख्श दो मेरे को। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, विद इन 2-3 मिनट्स मेरा बैक पेन कम्प्लीटली कहाँ चला गया मुझे नहीं पता चला। मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहता था, एंड गुरुजी ने वो लाज रखी और मेरी कम्प्लीटली मैं सेवा कर पाया उस दिन। एंड आई नेक्स्ट डे कोई छुट्टी नहीं ली, कुछ भी नहीं ली, एंड देन आई वाज कम्प्लीटली नॉर्मल, आराम से ड्राइव करके घर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। शुक्राना गुरुजी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लाइफ में, बट आई जस्ट कीप इट शॉर्ट ओवर हेयर। बट जो चीज़ मैंने सीखी है गुरुजी से वो मैं आपको शेयर करता हूँ जस्ट क्विक 2 मिनट्स में। लास्ट में एक शब्द चल रहा था हमारे, जिसमें आप कहते हैं कि हमारे कर्मों को ना देखो, हमारे गुनाहों के लिए बख्श दो। आई थिंक हम सब इंसान सोचते हैं कि हमने जब when they go through hardships, क्या why do we get hardships? तो मेरा हमेशा से क्वेश्चन था ना कि वाई आई गेट दैट हार्डशिप, यार हमें क्यों वो पेन आता है, हमारे दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में। तो हम कहते हैं यार कोई तो कुछ तो किया होगा कर्म, लेकिन हम कहते हैं ना शायद हमको नहीं पता हमने क्या बुरे कर्म किए हैं, बट हमारे गुरु को, हमारे भगवान को सब कुछ पता होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट चाहे नोइंगली अनोइंगली हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमको रियलाइज़ नहीं करते कि क्या हमने कर दिया है, विच इज़ नॉट, वी शुड नॉट बी डूइंग इट, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो डेली सुबह मेरी अरदास गुरु जी से ये होती है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में कोई भी मैंने बुरे कर्म किए हों या गलती से भूल चूक से, उसके लिए मुझे बख्श दो महाराज। आई डोंट नो क्या है, ना मैं जानना चाहता हूँ क्या है, बस बख्श दो महाराज उसके लिए। देयर इज़ नथिंग एल्स आई कुड आस्क फॉर यू, नथिंग मोर आई कैन आस्क फॉर यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।